हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितनी लेयर्स में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक तस्वीर मैं गीतांजलि और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये आप देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पर जो रखे गए हैं, इन कंटेनर्स को किस तरह से जंजीरों के जरिए एक दूसरे से ज्वाइन किया जा रहा है ताकि अगर किसान किसी भी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उससे उनको रोका जा सके। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लगातार तैयारियां किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो रही हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन गजेंद्र से कहूंगा कि थोड़ा और आगे आएं ताकि हम अपने दर्शकों को कुछ और तस्वीरें दिखा पाएं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कंटेनर्स के अंदर किस तरह से मिट्टी भरी जा रही है ताकि किसी भी सूरत में इन कंटेनर्स को यहां से हटाया ना जा सके। सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। अधिकारी लगातार सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और उचित दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। अब तस्वीरें मैं आपको कुछ और यहां से गीतांजलि दिखाना चाह रहा हूं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, ये फ्लाईओवर का वो हिस्सा है जो दिल्ली से सोनीपत की ओर जाता है। दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जवानों की तैनाती है। पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी कुछ देर में यहाँ पर न सिर्फ दौरा कर रहे हैं बल्कि जिन जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर तैनात किया गया उनको जरूरी इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं, यानी कि किस तरह से किसानों को आगे बढ़ने से रोकना है, इसकी जो गाइडलाइंस तय की गई हैं किस तरह से रोकने को लेकर प्रयत्न करने हैं। इन तमाम बातों की जानकारी यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है। और अब से कुछ देर पहले पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी आए थे और यहाँ से निकलने के बाद एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवान पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दिए थे। यानी यहाँ पर बीच बीच में ऐसा लगता है कि जैसे मॉकड्रिल नहीं होती है गीतांजलि, कि कुछ इस तरह से कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटना है, इसको लेकर भी यहाँ पर तैयारी देखने को मिल रही है। और ये आप फ्लाईओवर के नीचे की सड़क का हिस्सा देख पा रहे हैं। हालांकि फ्लाईओवर के ऊपर से भी बैरिकेड्स किए गए हैं। नीचे से जो दो सड़क, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड से जाती है, उन दोनों को भी बैरिकेड्स किया गया है। और ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं कि कैसे इन कंटेनर्स को मजबूती के साथ यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरह से अगर किसान यहाँ तक पहुँचने में कामयाब होते हैं तो वो इसको पार करके आगे ना बढ़ पाए। प्रशासन बार बार गीतांजलि ये अपील कर रहा है कि किसान आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है। अगर किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं तो वो ट्रेनों के रास्ते जरिए, बसों के जरिए दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति उन्हें नहीं दी जाएगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अधिकारी लगातार मंत्रणा करते हुए कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और मुस्तैद करना है। और कुछ जवान जो अब तक ड्यूटी में मुस्तैद थे वो आराम भी फरमाते दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीरें भी मैं अपने कैमरा पर्सन गजेंद्र से कहूंगा कि दिखाएं, क्योंकि लगातार लंबी ड्यूटी इन पुलिस कर्मियों को करनी पड़ रही है। तकरीबन 11 फरवरी से यहाँ पर बैरिकेड्स लगाने शुरू कर दिए गए थे और आज पूरी तरह से यहाँ पर चक्का जाम जैसी स्थिति हो चुकी है। यानी वाहनों की रफ्तार पर गीतांजलि यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। और पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कंटेनर्स यहाँ पर पूरी तरह से स्थापित किए जा चुके हैं और पुलिस के अधिकारियों की किस तरह से यहाँ पर मौजूदगी भी लगातार दिखा रहे हैं। और मैं गजेंद्र से कहूंगा, गजेंद्र जरा पीछे की तस्वीरें हम और अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। ये रास्ता देखिए, ये सिंघू बॉर्डर से, यानी कि आगे जो हमने साइन बोर्ड दिखाया था हरियाणा का कि हरियाणा में आपका स्वागत है। स्वागत फिलहाल तो आने जाने वाले लोगों का नहीं हो पा रहा है क्योंकि रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं और बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है। और ये रास्ता दिल्ली की ओर जाता है। आप जैसे जैसे जाएंगे कि यहाँ से साइकिल तक निकाल पाना मुमकिन नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो पैदल लंबी दूरी तय करके अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि आने जाने के रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और जिनको अपने घर से अपने जरूरी काम के लिए निकलना है तो वो किसी भी तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि सड़क के किनारे ये बड़े बड़े डंपर्स यहाँ पर खड़े रखे गए हैं और इन डंपर्स में मिट्टी रखी गई है। यानी कि पूरे बॉर्डर एरिया को किस तरीके से सील किया गया, ये आप देख पा रहे हैं कि क्या तैयारी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से है। हालांकि सरकार भी बार बार गीतांजलि कह रही है कि बातचीत के जरिए ही कोई ना कोई समाधान निकलेगा, इसलिए किसान भाई आंदोलन छोड़ें, बातचीत के रास्ते पर आएं। किसान संगठन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर दिक्कत कहां पर आ रही है जब दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं, किसान आए बैठकर बातचीत करें। ये केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है और किसान संगठन के नेता कह रहे हैं कि हम भी बातचीत के जरिए
इस समस्या का समाधान, हालांकि जिस तरह से जिद यहाँ पर किसानों की तरफ से की गई है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो बैकफुट पर नहीं लौटेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मीडिया के लोगों का जमावड़ा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जवानों की तैनाती तो आप देख ही रहे हैं। साथ ही कुछ लोग जो पैदल इस सड़क को पार करके अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? सर, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मेरी फैक्ट्री है यहाँ पे जी। कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है? यहाँ तक कैसे पहुंचे? सर, गाड़ी वहाँ खड़ी है, अब पैदल जा रहे हैं फैक्ट्री। यहाँ से बड़ी दिक्कत हो रही है। जब तक सॉल्व नहीं होती कुछ कर नहीं सकते हैं, और बाकी तो देखो क्या होता है। उम्मीद आपको लग रही है कि जल्दी सरकार बातचीत का रास्ता निकालेगी और किसान संगठन भी बातचीत के लिए तैयार है? मुझे तो कोई उम्मीद लग नहीं रही है। अगर कुछ होता तो अभी तक निकल जाता। अब ऐसे ही परेशान होके जा रहे हैं सर। परेशानी हो रही है। कल 4.5 घंटे में घर पहुंचा हूं मैं। आज गाड़ी को उधर ही खड़ी करके फिर अब पैदल निकल रहे हैं। सरकार से, किसानों से कुछ अपील करना चाहते हैं जो किसान आंदोलन में है? खत्म करें जल्दी से जल्दी, और ये हर साल नहीं हो, इसको जड़ से ही खत्म करें, बस यही रिक्वेस्ट है। क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कुछ साजिश भी हो रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि किसान भी चाहते हैं कि बातचीत हो जाए और सरकार भी कहती है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकालें। रवैया ठंडा रखें, बस यही बोलूंगा। शांति रखें, अपने आप ही रास्ता निकल आएगा। बात करें ढंग से, ठीक से बात करें। ऐसे हल्ला उल्ला करके बात करने का जरूरत नहीं है। थैंक यू। चले, बिल्कुल देखिए कि यानी कि आम लोगों का, जिनका यहाँ से गुजरना रोजाना होता है, लेकिन आज उन्हें किस तरह से दिक्कतें, परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, आप उनकी जुबानी खुद ही सुन पा रहे थे। और गीतांजलि, ये पीड़ा सिर्फ 1 या 2 लोगों की नहीं है। किसी को अपनी फैक्ट्री तक पहुंचना है, किसी को अपने दुकान तक पहुंचना है, लेकिन अब जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान है कि करें तो क्या करें। उधर किसान कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को मान ले, हमारी समस्या का समाधान हो जाए। आम लोग कह रहे हैं कि भाई ये आंदोलन किसान खत्म कर दें, हमारी समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि लोग बेहद परेशान हैं। आवाजाही में किसी को अस्पताल पहुंचना है, बहुत जरूरी है, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। और कुछ और लोग देखिए यहाँ पर हमारे साथ, यहाँ पर कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? कुंडली से आ रहे हैं सर, पैदल ही। कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? काफी प्रॉब्लम हो रही है सर। लगेज काफी दूर से पैसे लेके आना पड़ रहा है हमें। आज की ट्रेन है, हमें पकड़ना है। अच्छा, आपको रेलवे स्टेशन जाना है? जी जी। क्या रास्ते में आपको क्या किसी ने रोकने का प्रयास किया क्या? फिलहाल तो कोई रोका नहीं। चलिए, तो देखिए कि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना है। कोई रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता है, उसे जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुंचने की जरूरत है, ताकि वो अपनी ट्रेन मिस ना करें और जहां वो जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच पाए। तो कुछ लोग अपने दफ्तर पहुंचना चाहते हैं, छोटे दुकानदार चाहते हैं कि वो अपने दुकानों तक पहुंचे ताकि वो भी अपना व्यापार सुचारू कर सके। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर दुकानें तो लाइन से बंद है। हाँ, चाय की कुछ टपरियां यहाँ पर गीतांजलि जरूर खुली हुई हैं। मीडिया के वाहनों का भी जमावड़ा है, मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है। आम लोगों की मौजूदगी बेहद कम दिखाई दे रही है। जो कुछ लोग हैं जो पैदल इस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि कितनी परेशानियां उन्हें हो रही हैं आप सुन रहे हैं। हमने जो बातचीत भी करने की कोशिश की है कि लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द